हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ एक न्यूज़ का विश्लेषण है। इससे किसी भी तरह से किसी स्टॉक से रिलेशन नहीं है। तो कृपया करके यहाँ पर किसी भी चीज़ को एडवाइस मानकर मत चलेगा। यहाँ पर सिर्फ हम न्यूज़ का विश्लेषण कर रहे हैं और बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 65,000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है। अब उसमें से आपको ये चयन करना कि कौन कौन से स्टॉक्स को मिल सकता है। अभी यहाँ पर स्टॉक्स कितने 4 कंपनियां हैं इस लाइन में जिनको ये ऑर्डर मिल सकता है। अब हो सकता है किसी एक ही कंपनी को अगर मिलता है ऑर्डर तो कंपनी माला माल हो सकती है, बहुत पैसा कमाएगी अगर ऐसा कुछ है तो। अब 65,000 करोड़ छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा मोटा ये है नहीं। इससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखो 65,000 करोड़। 65,000 करोड़ मतलब कौन सा, यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि 65,000 किस चीज़ के लिए है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL इशू टेंडर वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 65,000 करोड़। मतलब ये BBNL कंपनी है जिसने 65,000 करोड़ का एक, यहाँ पर कहें तो क्या है, यहाँ पर एक टेंडर निकाला है। टेंडर मतलब समझते हो ना, कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी कंपनी हो, कुछ भी काम करवाना होता है वो टेंडर निकालते हैं। टेंडर में जो सबसे कम बोली लगाता है उनको वो उस ऑर्डर को दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड मतलब ये किससे रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड कंपनी है। कौन सी, नेटवर्क से। नेटवर्क क्या होता है आपको पता है कि आज हर एक गांव में पंचायत होती है और पंचायत को नेटवर्क की ज़रूरत होती है ताकि वो सारी एंट्रियां एक ऑनलाइन फॉर्म में कर सकें, ताकि सब पता चले कि कहाँ पर पैसा गया है कहाँ पर, क्योंकि आजकल कोई रजिस्टर देखना नहीं चाहता। तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब यही है कि सारी ग्राम पंचायतों को जोड़ना, मतलब देश की सारी ग्राम पंचायतों को जोड़ना इस टेंडर का मेन मकसद है। और कुछ रेलवे लाइन का भी है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि ये काम कर सकती है। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर कौन कौन सी कंपनियां बनाती है। आज उनके शेयर्स रॉकेट बने हैं। तो अगर आज देखना चाहते हैं आप तो जाकर आज का जो टॉप गेनर है उन टॉप गेनर्स को आप चेक करो, उनमें कौन कौन सी कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर की है। और जो इस न्यूज़ के बाहर आते ही उनके शेयर्स में एक बहुत बड़ा सा मोमेंटम आया हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। तो 12% तक उनके स्टॉक्स घूमते हुए आपको दिखाई दिए, कितने, 12% तक। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखना है कि किस कंपनी को मिल जाता है, और जिस कंपनी को मिलेगा ये प्रोजेक्ट, उसका शेयर फिर से रॉकेट बनने की ओर हो सकता है कि उसका शेयर आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा अमाउंट यानी कि बहुत बड़ा रिटर्न दे दे। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ यार किसी भी कंपनी में पैसा जानबूझकर मत लगाना या किसी एडवाइज़र से सलाह लेकर ही लगाना। यहाँ पर मैं किसी को किसी भी तरह की एडवाइस नहीं करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर हम न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर जिन कंपनियों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी कंपनियाँ हो सकती है, HFCL है, तेजस नेटवर्क है, TCS है, बिरला केबल है। तो ये कंपनियाँ क्या करती है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कंपनियाँ एक तरह से नेटवर्क बिछाती भी है, बनाती भी है, ऑप्टिकल फाइबर बनाती भी है। तो इन कंपनियों के बारे में जाकर आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं जैसे तेजस नेटवर्क। हम तेजस नेटवर्क को लेते हैं। तेजस नेटवर्क का चार्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पर तेजस नेटवर्क को अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देखो आज 12.5% भागा है। क्यों भागा है इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको फेज़ 1 और फेज़ 1 और 2 दोनों में ही ऑर्डर मिला था। मतलब पिछली बार भी इसने जो, मतलब पिछली बार सरकार ने कुछ, तो मेरे को या एक एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं, मतलब 1.5 लाख करोड़ के आसपास कुछ तो अमाउंट था जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखा था कि हम लोग हर गांव की पंचायत को नेटवर्क से जोड़ेंगे, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से जो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेंगे जिससे कि एक सारी कनेक्टिविटी बढ़ जाए। तो यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर इसको पहले के 1-2 फेज़ का यहाँ पर इसको मिला था। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर साल भर का डेटा अगर आप देखोगे इसका, तो साल भर में ये कितना यहाँ पर ये स्टॉक भागता हुआ आपको नज़र आया था। साल भर में अगर आप देखोगे
कहाँ चलता था ये शेयर्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साल भर पहले अगर आप देखोगे या फिर 5 साल पहले अगर थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक कहाँ पर चलता था। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2022 जब से मोदी सरकार आई है 37 रुपये पे था ये। अगर हम बात करें तो यहाँ से चलते हुए आपको दिख रहा होगा कहाँ पर पहुँचा हुआ है। अगर हम इसको मैक्स टाइम की बात करें तो देखो यहाँ पर सबसे ख़राब टाइम था इसका 400 रुपये के आसपास था ये 2018-19 में, और यहाँ पर आपको दिखा था कि कहाँ पर आ चुका था 30 रुपये के आसपास। 30 रुपये से अगर यहाँ से रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना रिटर्न यहाँ पर आज 1200-1300 रुपये के आसपास चल रहा है। तो तेजस नेटवर्क इस फील्ड में सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से दावेदार हम समझ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी इसको ऑर्डर मिला है। अब ये तो कैसे पता चलेगा, जो ज़्यादा बोली लगाएगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो ज़्यादा मतलब एक कम बोली का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को जो सबसे सस्ते में देगा सस्ते में देगा उसका यहाँ पर ये ऑर्डर हो सकता है। और कंपनी मतलब गवर्नमेंट भी देख सकती है कि कंपनी सही है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है कि अब तेजस नेटवर्क को तो पहले ही दिया है, तो फिर हो सकता है कि अगर कंपनी के बारे में कुछ गड़बड़ी ना हो तो इसको भी मिल जाए, या और अदर कंपनी को मिल जाए, या सारी कंपनी को थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए, कुछ एरिया दे दिया जाए। तो यहाँ पर इस पर आपको फोकस रख के चलना है, और ये आपको पता होना चाहिए बहुत धमाकेदार न्यूज़ है। जो भी शेयर को मिलेगा उसका दिन पलट जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।